बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स रहते हैं वो। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 5th पार्ट है cos 60 sin 30 डिग्री माइनस sin 60 sin 30। पहले क्या दिया है cos 60 cos 30, फिर दिया है sin 60 sin 30। अब दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो माइनस की है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos 60 हमारे पास होता है 1/2 के। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1/2। अब हमारे पास है cos 30, तो cos 30 हमारे पास किसके इक्वल होगा, √3/2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे √3/2। अब माइनस की साइन एज इट इज आ जाएगी। अब साइन 60 की वैल्यू हमने पुट करनी है। साइन 60 हमारे पास क्या है, साइन 60 है √3/2। तो यहाँ पे हम लगा देंगे √3/2 और साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के। अब देखें स्टूडेंट्स, जो cos 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू बन जाती है, जो cos 30 की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो अगर आपको cos 60 cos 30 की वैल्यू पता है तो साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू आपको निकालना इजी हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2s are 4, √3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो √3 आ जाएगा, माइनस 2 2s are 4, ये √3 है, ये इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 आ जाएगा। तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, अब देखें हमारे पास दरमियान में माइनस है और दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते होते हैं। तो इनका एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम आ गया। ये देखें दोनों के नीचे 4 है डिवाइड में, तो अब देखें हम नीचे वाले से डिवाइड करते होते हैं ना एलसीएम को। एलसीएम हमारे पास 4 है तो 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो ये आ गया √3। इसको भी ऐसे ही 4 को 4 के साथ डिवाइड किया, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस √3 आ गया। ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये क्या आ जाएगा 0 और डिवाइड में क्या है हमारे पास 4 है, तो 0/4 आ गया। अब 0 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही आता है, तो 0 ही हमारे पास इसका आंसर है। ये था पार्ट 5। अब पार्ट 6 हमारे पास साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। क्या दिया गया है, साइन 60 दिया गया है, फिर cos 30 दिया गया है, फिर माइनस करके cos 60 दिया गया है sin 30। अब स्टूडेंट्स साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2। ठीक है, अब जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है, तो cos 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। ठीक है, ये मैंने कल आपको टेबल बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसमें से पहले आपने इन क्वेश्चंस को करने के लिए वो टेबल याद करना है। तो टेबल याद हो गया तो आपको इनकी वैल्यूज लगा के सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। ये माइनस की साइन एज इट इज, cos 60 किसके इक्वल है, 1/2 के, साइन 30 किसके इक्वल है, 1/2 के, तो ये 1/2 और 1/2 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन चारों के दरमियान में साइन माइनस की है। अब देखें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ये माइनस की साइन एज इट इज, ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 2s are 4 होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान हमारे पास माइनस की साइन है, तो जब माइनस की साइन आ जाए और फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 3
इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये 4 है, ये भी 4 है, तो एलसीएम क्या आ गया 4 एलसीएम आ गया। ये ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी, ये 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 4 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 इज़ 4 हो जाएगा। तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 इज़ 3 होता है। तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू है, अब 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ जाएगा। अब 4 डिवाइड में एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें 2 1 इज़ 2, 2 2s आर 4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इसका आंसर है। तो ये है पार्ट 6। अब पार्ट 7 क्या है हमारे पास? पार्ट 7 है स्टूडेंट्स cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 डिग्री। अब देखें सबसे पहले हमने cos 60 की वैल्यू लगानी है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2। अब मैंने बताया था जो cos 30 की वैल्यू होगी वो sin 60 की वैल्यू होगी, प्लस का प्लस आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू क्या थी √3/2, तो इधर 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन के √3/2। cos 60 की वैल्यू जो होती है वो sin 30 की वैल्यू होती है, तो cos 60 की क्या है 1/2 है, तो sin 30 की क्या आ जाएगी 1/2। स्टूडेंट्स ये एक ट्रिक है, ये बहुत इजी ट्रिक है। आप लोग अगर cos की या sin की एक की वैल्यू याद कर लोगे तो दूसरी की आपको बनानी बहुत इजी होंगी। ठीक है, अब देखें ये है 1/2, ये है √3/2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √2 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2s आर 4 होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया √3, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। तो अब देखें इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों के दरमियान में प्लस की साइन है और वैल्यूज फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है तो हम एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का फ्रैक्शन में सेम वैल्यूज हैं तो हम इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा। ये √3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये भी प्लस √3 एज इट इज़ आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा जो एलसीएम आया है। स्टूडेंट्स जब दोनों के फ्रैक्शन में सेम वैल्यूज हों तो ऊपर वाली वैल्यूज भी एज इट इज़ आ जाती हैं एलसीएम में। ठीक है, जिस तरह इसमें आई है √3 प्लस √3, डिवाइड में हमारे पास क्या है एलसीएम 4 है। अब देखें ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, एक ये है एक ये है, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 इज 2, 2 2s आर 4, तो ये क्या है 3/2 रह गया और √3/2 ही इसका आंसर है हमारे पास। पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास tan π/6 cot π/6 प्लस 1। अब देखिए tan π/6 हमें क्या पता कितना होता है, यही सोच रहे हैं ना। लेकिन देखें अगर मैंने कहा था आप लोगों को ऐसे नहीं पता चलता तो आप पाई की जगह पे 180 पुट कर दें, डिवाइड कर दें 6 से, जो डिवाइड में है, तो पाई की जगह 180 पुट किया, 6 1 इज 6, 6 3s आर 18, 0 का 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan 30। अब tan 30 हमारे पास कितना होता है 1/√3 होता है, और कोट जो है वो हमारे पास tan का इन्वर्स है, कोट π/6 है तो ये कोट भी 30 का बन रहा है, तो कोट 30 हमारे पास क्या होगा tan का इन्वर्स है तो इसकी वैल्यू को उलट कर दें, ये इन्वर्स कर दिया तो √3/1 आ जाएगा। अब ये देखें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस का 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड में है √3, ये ऊपर है, तो ये ऊपर और नीचे वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू है 2 के, तो ये 2 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 के ईच, उन्होंने कहा है ये दोनों ही किसके इक्वल हैं 1/√2 के। अब दोनों की वैल्यूज उन्होंने दे दी हैं, दोनों इक्वल हैं 1/√2 के, दोनों की सेम ही वैल्यू है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने इन फॉलोइंग्स की वैल्यूज फाइंड करनी जो हमें नीचे दिए गए हैं। अब सबसे पहला क्या है 2 sin 45 डिग्री -2 cos 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स
यहाँ पे है साइन 45, यहाँ पे है कोस 45, लेकिन ऊपर हमें वैल्यू किसकी दी है, साइन π/4 की, कोस π/4 की। अब हम क्या करें, अब देखें यहाँ पे π/4 में रेडियन में वैल्यूज दी हैं, यहाँ पे डिग्री में वैल्यूज दे दी हैं। अब ये और ये कैसे फाइंड करें, अब देखें पाई की जगह पे हम लिखते हैं 180 डिवाइडेड बाय 4, हम करके देख लेते हैं, अगर ये इसके इक्वल हुआ तो ये हमारे पास π/4 ही है। 4 1 इज 4, 4 4s are 16, 2 रह जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 5s are 20, तो देखें 45 बन गया ना। अब देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे उसने डिग्री में दे दिया है और यहाँ पे उसने रेडियन में दे दिया है, तो अब हम यहाँ पे वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमें दी गई है। 2 sin 45, 2 का 2 आ जाएगा, sin 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 दी है तो 1/√2 आ जाएगा, माइनस का माइनस, ये 2 आ गया। अब कोस 45 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, कोस 45 की भी 1/√2 है, तो यहाँ पे 1/√2 आ गया। अब देखिए 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2√2 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। अब देखें ये प्लस का 2/√2 है, ये माइनस का 2/√2 है, तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट 2 है इसका, 3 cos 45, 4 sin 45। अब देखें हमें वहाँ पे रेडियन में वैल्यूज दी हैं, यहाँ पे डिग्री में दी हैं, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको करके दिखा दिया है ना कि π/4 है हमारे पास वहाँ पे दिया, तो पाई को 180 के इक्वल रखें, डिवाइड कर दें 4 पे, 4 4s are 16, 4 5s are 20, तो 45 आ जाता है। अब 3 का 3 आ जाएगा, cos 45 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 1/√2, ये देखें ना cos 45 की वैल्यू क्या दी है, 1/√2, तो 1/√2 पुट कर देंगे, प्लस ये 4 आ जाएगा, sin 45 की वैल्यू क्या है, वो भी यही है 1/√2, तो वो पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 इज 3√2 एज इट इज, प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 इज 4 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों के दरमियान में प्लस की साइन है, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये √2 दोनों में है तो ये √2 ही एलसीएम आ जाएगा। जब बटे में हमारे पास वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज भी एज इट इज आ जाती हैं। अब देखें ये 3 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू है 3 और 4 कितना होता है, 7 डिवाइडेड बाय ये √2 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने यहाँ पे ही ख़त्म कर दिया है। आगे इसको सोल्व कर सकते थे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, किसके साथ, √2 के साथ, लेकिन बुक वालों ने इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया, तो हम भी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास पार्ट 3, 5 cos 45 डिग्री -3 sin 45 डिग्री। अब देखें cos 45 दिया गया है, sin 45 दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे रेडियन में वैल्यूज थी, यहाँ पे डिग्री में दे दी गई हैं। तो अब देखें sin 45 हमारे पास हम वैसे π/4 के इक्वल ही होता है, तो cos 45 कितना है, 1/√2 आ जाएगा, तो 5 का 5 आ जाएगा, माइनस sin 45 की वैल्यू क्या दी है, 1/√2 और 3 का 3 आ जाएगा साथ। अब 5 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 1 इज 5 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा, माइनस का माइनस, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 √2 का √2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान में माइनस की साइन, अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान में माइनस की साइन है और डिवाइड में हमारे पास √2 है दोनों में। अब जब हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाती हैं, हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो √2 एलसीएम आ जाएगा। ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज सेम एज इट इज़ आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन में वैल्यू थी उनके बटे में जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास सेम थी। तो हमारे पास जब एलसीएम √2 आएगा तो ऊपर वाला 5 एज इट इज़, ये माइनस का 3 एज इट इज़, ठीक है। अब 5 - 3 डिवाइडेड बाय √2, अब 5 - 3 डिवाइड √2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें हमने 5 में से माइनस किया 3 को, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √2। अब यहाँ तक कर लें तो भी ठीक है, लेकिन बुक वालों ने क्या किया है, बुक वालों ने आंसर में हमारे पास इसको आगे सॉल्व किया है। देखिए पार्ट 2 में आगे सॉल्व नहीं किया था, पार्ट 3 में आगे सॉल्व किया है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। हमारा मेथड ठीक होता है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमने आंसर लेके आना है ना, ताकि आपका एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना कर सके।
अब ये है 2/√2, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए √2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, रैशनलाइज कर देंगे ना। 2/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय √2। अब देखें 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये देखें √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स ये 2 के साथ 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, √2 और √2 ही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था इसका हमारे पास लास्ट पार्ट। अब हमारे पास 6.4 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।